यस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फंजाई, फंजाई में किंगडम फंजाई में क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। इसके एग्जांपल है मशरूम और टोडपॉल, टोडस्टॉल। और जो यूनिसेलुलर होती है फंजाई वो कौन सी होती है, ईस्ट है। देखो वीडियो कट हो गई थी, इसकी पहले रिकॉर्डिंग जो है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है बिल्कुल डिटेल तरीके से, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें पूरी वीडियो में जो है वीडियो बीच में कट हो जाती है क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया फ़ोन का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसमें पूरी वीडियो डाल दूँगी मैं, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फंजाई की बात कर रहे थे। फंजाई कैसी होती है, पहले तो यूनिसेलुलर नहीं होती है, एक्सेप्शन फॉर ईस्ट है। तो फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है फंजाई, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होती है। दूसरी बात, ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर तो है लेकिन साथ में क्या है कि ये ना ब्रेड बनाती है, ब्रेड और बियर। बियर क्या प्रोड्यूस करती है ये, ईस्ट। ईस्ट करती है बियर और एंड ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बनाने का काम करती है कौन, ईस्ट, ठीक है। ये मार्केट में मिल जाती है। अब ईस्ट तो ये करती है, लेकिन आप कुछ फंगाइस मैंने बोली थी कि क्या करती हैं, डिजीज़ कॉज करती हैं। तो कुछ प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ ह्यूमन में डिजीज़ करते हैं। हम पढ़ेंगे प्लांट की डिजीज़ कॉज करने वाली कौन कौन सी फंगस है। तो पहली फंगस है क्या, जो फंगस है किस में करती है डिजीज़, प्लांट्स में और ह्यूमन में। प्लांट और एनिमल में करती है। वाइट स्पॉट जो सीन होता है वो मस्टर्ड में होता है, किसमें, वाइट स्पॉट। वाइट स्पॉट जो है वो किस में होता है, मस्टर्ड। मस्टर्ड है, मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों में, किसमें, सरसों में। वाइट स्पॉट मतलब सफ़ेद धब्बे पड़ जाना, क्या, सफ़ेद धब्बे। सफ़ेद धब्बे जो पड़ते हैं वो फंगस की वजह से पड़ते हैं, और किस में पड़ते हैं, यस, मस्टर्ड में पड़ते हैं सफ़ेद धब्बे, ठीक है। अब आता है रस्ट। रस्ट, रस्ट किस में होता है, यस, रस्ट किस में होता है, रस्ट कॉजिंग फंगस होता है पक्सिनिया में। पक्सिनिया की वजह से होता है, किस में होता है, वीट में होता है, मतलब गेहूं में होता है। और किसकी वजह से होता है, पक्सिनिया, ठीक है। और कुछ फंगस क्या करते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, मतलब कि कोई बैक्टीरिया द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसे रोकने के लिए जो काम में ली जाती है दवाइयाँ, उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ। तो एक फंगस ऐसी होती है जिसका हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी खोज किस तरीके से हुई थी। तो उस फंगस का क्या नाम है, पेनिसिलियम। यस, फंगस का नाम है पेनिसिलियम। ये क्या इससे क्या बनता है, इससे वो एंटीबायोटिक बनती है जो क्या करती है, बैक्टीरिया के सेपरेशन, बैक्टीरिया के वायरल इन्फेक्शन से क्या करती है, रोकती है। कौन सी है, एंटीबायोटिक जो है वो कौन सी है, पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम है, क्या करती है, एंटीबायोटिक है और वायरल इन्फेक्शन को क्या करती है, रोकती है। अब सबसे बात हो गई थी कि ये क्या करते हैं, ये हर जगह, एयर, वाटर, लैंड, सोइल, कहीं भी प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन ये स्नो मतलब ठंडे इलाकों में नहीं पाए जाते, ठीक है। स्नो या फिर आइस, ये वाले इलाके हैं बर्फीले, शिमला, कुल्लू, मनाली, ऋषिकेश, ये वाले इलाकों में क्या है, जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में ये नहीं मिलते हैं। मतलब मिलते तो हैं पर बहुत कम मिलते हैं। जब उनका एक टेम्परेचर रेंज होती है, उस टेम्परेचर रेंज के अनुसार ही मिलते हैं। जैसे कुछ अगर मान लो कुछ -4 पे भी रह रहे हैं तो जैसी बात तो है नहीं कि 5 डिग्री होगी वह नहीं मिलेंगे, 5 डिग्री में भी मिलेंगे क्योंकि वो पहले से -4 में रहते हैं। तो ये कंडीशन है कि ज़्यादातर तो ऐसा है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ तो हर जगह अपवाद होते हैं, हर जगह कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, वो मिल जाते हैं। अब बात आती है
ये किस तरीके से अपना मॉर्फोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी की बात आती है तो ये क्या बोलते हैं, ये फिलामेंटस होते हैं। देखो फिलामेंटस और फ्लैजला दो अलग चीज़ें हैं। फ्लैजला का मतलब होता है कोई अपने में स्ट्रक्चर बनाना जो मूवमेंट में काम करते हो, लेकिन फिलामेंट का मतलब होता है अपने ही स्ट्रक्चर को एक लंबा बनाना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये होता है फिलामेंट। फिलामेंट और फ्लैजला दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये याद रखना। फ्लैजला और फिलामेंट क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी रोटियां पुरानी रखी रहती हैं तो क्या होता है, उसमें ग्रीन ग्रीन वाले लंबे लंबे धागे नुमा संरचना बन जाती है, इन्हें फंगस कहते हैं, ठीक है। ये आगे बात समझ में। तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। अब क्या करते हैं इनमें, अब सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक मतलब होता है जो अपना न्यूक्लियस होता है उसका डिवीज़न होता है, ठीक है। अब डिवीज़न होता है तो क्या सिनोसिटिक हाइफे बनाता है, और इस जो भी बहुत सारे जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी मिल जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ऐसे बहुत सारे टेढ़े आड़े जाल जैसे संरचना बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिनोसिटिक होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीज़न होता है, और डिवीज़नों को बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस है उनका डिवीज़न होगा, मतलब अलग अलग होंगे। अब अलग अलग होते हैं तो क्या बनाते हैं, ये हाइफे बनाते हैं और सेपरेट हाइफे बनाते हैं। हाइफे मतलब होता है ये बीच से कटना, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ा बहुत। हाइफे का मतलब होता है कोई सामान को बीच से अलग करना, अलग अलग चीज़ को हिस्सा बांटे करना है, तो क्या हो जाता है, हाइफे कहलाता है, ठीक है। ये अपने हाइफे बना लेते हैं और हर चीज़ को क्या करते हैं तो क्रॉस बॉल बना लेते हैं, इसे हाइफे कहते हैं, ठीक है। और ये काय की बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। काय की बनी होती है, काइटिन, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और फंगस भी काइटिन की ही होती है। अब इसके बाद आते हैं इनका वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, यस ये सेक्सुअली भी होता है, ये सेक्सुअली भी होता है। ये आगे होगी बात समझ में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डीके मैटर पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। डेड एंड डीके मैटर पर ग्रो करते हैं। और ये कोई भी जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पत्ते हैं, ये पत्ते पड़े हुए हैं, अब पत्ते में नमी है नीचे, अब नमी से क्या होगा, ये पत्ते सड़ते गलते कैसे, इसमें क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है। फंगस ग्रो करता है तो क्या करते हैं, इसे साफ कर देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं डेड एंड डीके। ये सफाई कर्मचारी की तरह व्यवहार करते हैं और क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। अब आते हैं मोस्ट फंजाई हेट्रोट्रॉफिक एब्सॉर्ब और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। सबसे पहले तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं कौन, फंजाई, और क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, ये एक म्यूचुअल भी बनाते हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बायोटिक, सिम्बायोट, सिम्बायोट एसोसिएशन भी दर्शाते हैं। सिम्बायोट एसोसिएशन किस में होता है, लाइकेन में। किस में होता है, लाइकेंस में। लाइकेंस में क्या होता है, लाइकेंस में एक तो एल्गी होता है इसमें, और एक क्या होता है, फंजाई होता है। अब एल्गी में क्या होता है, सभी को मालूम है, एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल।
और जिसमें क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेटिक करता है, फोटोसिंथेटिक करता है। अब फोटोसिंथेटिक होता है तो ये क्या होगा, ये अपना भोजन खुद बनाएगा, लेकिन जो फंजाई होता है ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता, तो ये अपना फूड होता है, ये किसे देता है, ये इसे देता है, और ये एब्जॉर्ब करता है क्या, एब्सॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर, और ये वाटर किसे देता है, एल्गी को देता है। तो एल्गी और फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, और क्या करते हैं, साझा करते हैं अपने खाने पीने के सिस्टम को। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहाँ तक की वीडियो आई होगी आपको पसंद, तो उम्मीद है कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, नहीं मिला होगा तो अगली वीडियो देखो, उसमें ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।